औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी सफ़ेद फंगस ने आजकल हमारे हमसाया मुल्क भारत में तबाही मचा रखी है, जिसमें हमारे हमसाए, हमारे मुसलमान भाई और हमारे हमसाए लोग, हिंदुस्तान के लोग, उनका सारा वतन जो है वो एक आजमाइश की घड़ी में है। और ये पाकिस्तानियों के लिए और भारत के दूसरे हमसायों के लिए भी एक ख़तरे की बात है कि ये मर्ज़ जो है ये उन ममालिक में भी फैल सकता है। इसलिए हमें आगाही की अशद ज़रूरत है ताकि भारत में जो हमारे भाई इस आजमाइश में मुब्तला हैं, जहां अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, वहाँ इसके दूसरे जो हमसाए हैं वो भी इस आफत से महफूज रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हमने पढ़ा था ब्लैक फंगस, स्याह फंगस के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था जी कि फिंजाई यानी फंगस फिंजाई से पैदा होने वाली एक अलामत है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और ये अमराज का सबब भी बनती है। और माहिरीन के अंदाज़े के मुताबिक फिंजाई की 50 लाख से ज़ायद इकसाम हैं और इसके 3 बड़े गिरोह हैं, जिसमें हमने एस्परगैलस को पढ़ा जो कि फेफड़ों पर हमला आवर होती है और वो स्याह फंगस कहलाती है। आज हम क्रिएटिव कोकस फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और तिब की इस्तिलाह के मुताबिक सफ़ेद फंगस के बारे में पढ़ेंगे, जो दिमाग यानी दिमाग व आसाब पर हमला आवर होती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देख लें कि फंजाई जो है वो हर सूरत में नुकसानदेह भी नहीं है, बल्कि उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं हालत सेहत में। और जब ये निज़ाम बिगड़ता है, गैर तबाही हो जाता है, तो फिर ये मर्ज़ का सबब बन जाते हैं। तो फिंजाई के जो फ़वाइद हैं, ये ख़मीर बनाने के काम आती है, शराब कशीद करने में काम आती है, अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होती है और बहुत सारी एंटीबायोटिक इससे बनाई जाती हैं। और इसके अलावा ब्रेड बनाने में और डबल रोटी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी इससे बनती है, एंटीबायोटिक के बनाने में भी ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये लैक्टिक एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिसकी अद्वियात में बड़ी अहमियत है। इसके अलावा जानवरों में भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो अमराज का सबब बनती है। इसके अलावा ATS का इंजेक्शन भी इससे बनता है, फ्लू की वैक्सीन भी बनती है, पोलियो वैक्सीन भी बनती है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी बनती है, इंसुलिन भी बनती है, इससे कई एल्बुमिन और एंजाइम्स भी बनते हैं। लेकिन जब ये गैर तबाही होती है तो तब ये अमराज का सबब भी बनती है। इंसानों और पौधों में बहुत सारे अमराज को पैदा करने में भी फंगस का हाथ है। तो बुनियादी तौर पर हमने आपको ये बताया था जी कि फंगस आसान ज़बान में हम इसको फफूंदी और उल्ली लगना भी कहते हैं। इसकी आम मिसाल आपने देखी होगी कि रोटी के एक टुकड़े को रख दें तो 2 से 3 दिन के बाद उसके ऊपर फफूंदी आ जाती है, फंगस आ जाती है, फिंजाई आ जाती है, उसको उल्ली लग जाती है, जो कभी सफ़ेद रंग की होती है, कभी स्याह रंग की होती है और कभी सब्ज़ जर्दी माइल होती है। तो आज हम जिस फंगस की बात करेंगे वो है सफ़ेद फंगस। दोस्तों, तिब ख़ुसूसन कानून मुफरद अज़ा में, ठीक है जी, जब कोई खिल्त जिस्म में रुक कर मुताफ़न हो जाती है तो फिर उसको फफूंदी लग जाती है। ठीक है जी, ये इसकी आसान तारीफ है कि जिस्म में जब कोई खिल्त ज़्यादा बनती है और जिस्म में रुकती है तो उस खिल्त को फफूंदी लग जाती है, जो कि उसी रंगत की वजह से, उसी के हिसाब से उसको सफ़ेद, स्याह या फिर जर्द फंगस कहा जाता है। दोस्तों, हम जो खुराक खाते हैं
इससे अखलात बनते हैं। ठीक है जी, अखलात से जो है आज़ा बनते हैं और इसके जो लतीफ़ हिस्सा है उससे अरवाह पैदा होती हैं और अरवाह से क़ुव्वतें पैदा होती हैं और क़ुव्वतों से उस उज़्व के आफ़ाल सर अंजाम पाते हैं। अच्छा, अब हमारे जिस्म में जो अमराज हैं ये 50% अमराज जो है वो खुराक की बेअतदाली से पैदा होते हैं। ठीक है जी, अब इंसानी जिस्म में अगर कोई शख्स बलगमी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो इससे खिलत बलगम ज़्यादा पैदा होगी और अगर ये खिलत बलगम जिसमें रुकती है तो इसमें ताफुन पैदा हो जाता है और ताफुन से फिर खमीर पैदा हो जाता है। इस खमीर को ही हम फंगस कह सकते हैं। तो जब खिलते बलगम जिसमें रुकती है उसमें ताफुन पैदा होता है, खमीर पैदा हो जाता है, उसको फफूंदी लग जाती है, उल्ली लग जाती है, तो इसको हम सफ़ेद फंगस कहते हैं। और इससे जो अमराज पैदा होते हैं वो दिमागी अमराज हैं, इसके आसाब के अमराज हैं, बलगमी अमराज हैं। तो सफ़ेद फंगस से जो अमराज पैदा होते हैं वो दिमाग व आसाब के अमराज हैं। तो अब हम इसकी अलामात को देख लेते हैं कि इसमें कौन सी अलामात जो हैं वो पैदा होती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो अलामात पैदा होती हैं उनमें रतूबात का बकसरत अखराज है, पेशाब की ज़्यादती है, और अंगत में सफ़ेदीपन होता है, दिल डूबता है, नींद की कसरत होती है, बलगम व रेशे का अखराज होता है, मुँह का जायका फीका होता है, इसहाल आते हैं, चीचक, खसरा, आशोब चशम, ज़ौफ़ बसर और फोला सफ़ेद मोतिया इसकी अहम अलामात हुआ करती हैं। अलामात के बाद अब हम असूल इलाज बयान करते हैं अतिबाए कराम के लिए। अब हम अतिबाए कराम के लिए असूल इलाज बयान करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें जी कि तिब्बे यूनानी के मुताबिक इसका सबब खिलते बलगम है। असूल इलाज में खिलते बलगम का अखराज करें। ठीक है जी, जब इसका मुतफ़न खिलते बलगम का अखराज हो जाए तो असूल इलाज के लिए आप हर किस्म की सौदावी अद्वियात इस्तेमाल करवाएं। ठीक है जी, इन अद्वियात में अतरीफुल उस्तखुदूस है या दूसरी जो उज़लाती अद्वियात हैं वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो है वो पहले बलगम का अखराज करें, यानी 1 नंबर मुसहिल दें। ठीक है, हलीला स्याह और काले दाने वाला। उसके बाद इसमें हबे साबिर है, मुकव्विया ख़ास है और हाजिम नंबर 3 है और लौंग दारचीनी वाला कहवा है। तो ये अतिबाए कराम असूल इलाज को तरतीब दे सकते हैं। अब हम जो असूल बयान कर रहे हैं वो आम लोगों के लिए है। तो आम लोग क्या करें? आम लोग जनाब मुरब्बा आमला या मुरब्बा हरड़, ठीक है जी, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरड़, ये 2 अदद निहार मुँह खाएं। ठीक है, इसके अलावा लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 ग्राम और मुनक्का 20 अदद 1 कप पानी में कहवा बनाएं और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें।
इसके अलावा हर किस्म की आसाबी और बलगमी ग़िज़ाओं को बंद कर दें और उसकी जगह सौदावी, तुर्श और तेज़ाबी अग़ज़िया अदविया जो है वो इस्तेमाल करें। ये नुस्खा जो आपको बताया जा रहा है बेअंतहा मुफीद है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। हलीला स्याह 5 तोला, आमला 3 तोला और गंधक आमला सार 5 तोला। इसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ये बड़े अफराद के लिए ग़िज़ा है, छोटे अफराद, छोटे बच्चे जो है वो 1 रत्ती तक इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आप इस सफ़ेद फंगस से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। और अगर ये मर्ज़ की सूरत भी इख्तियार कर गई है तो तब भी इंशाअल्लाह शिफाए कामला मिलेगी। ख़ुद भी इस वीडियो को सुनें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस आजमाइश की घड़ी से, इस मर्ज़ से बच सकें। इंशाअल्लाह तीसरे मरहले में हम ज़र्द फंगस जो है उस पे येलो फंगस के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।